जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके स्टडी एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर फ्लेमिंगो अर्थात कीपिंग क्वाइट से जो हमारा चैप्टर नंबर दूसरा था क्लास 12th का, और यह जो दूसरा लेक्चर है, और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा के बारे में, क्योंकि ये स्टेंजा जिस स्टेंजा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो कई बार आपको जानकारी को कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, थोड़ा सा आवाज स्लो कर दीजिए। तो सबसे पहली बात ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जानकारी के लिए कि जब भी हम क्या करते हैं, कभी भी हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन या कोई भी पाठ या अध्याय स्टार्ट करते हैं तो दो तीन चीज बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सी बातें होती हैं? बेसिक चीजें, जैसे कि पहला हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, और कैरेक्टर के साथ साथ उसके सेंट्रल थीम के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा से ही यह बात चलते आ रही है कि किसी के बारे में जानना है तो उसके थीम, उसके विचार, और विचार ये रहा है क्या, देखेंगे ध्यान से। अब क्या कह रहा है हमारे पास, ये स्टेंजा नंबर क्या है, 4 है, और स्टेंजा नंबर 4 के बारे में हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। कह रहा है क्या, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो हमारा क्या है, जो क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है जब भी हमारा क्वेश्चन बताते हैं क्या, कीपिंग क्वाइट की बात करते हैं, तो पोएट हमारे पेब्लो नेरुडा हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहली बात, ये चीज की इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा क्या है, तो प्रिपेयर है। प्रिपेयर की हिंदी क्या होती है, तैयारी करना होता है। ग्रीन वार्स मतलब पर्यावरण को नष्ट करने वाले युद्ध, गैस का मतलब गैस, फायर का मतलब आग, विक्ट्री मतलब विजय, और सर्वाइवर्स मतलब क्या होता है, जीवित बचे लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को बिल्कुल ये घुमा दिया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को ये सबसे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन कई बार इस स्टेंजा से पूछे गए हैं, और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपको स्टेंजा से रिलेटेड 6 नंबर का, और जो हमारा सेंट्रल क्या होता है, आइडिया होता है, उसी नंबर किसने 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं। तो चलिए आइए हम बिल्कुल फटाक से क्या करते क्या हैं, इसके अर्थ पे आते हैं। कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अरे वे जो हरित युद्ध की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, अर्थात किसके साथ, गैस, वार्स विथ गैस के साथ, वार्स विथ फायर, और किसके साथ, आग के साथ। अगला कह रहा है कि विक्ट्रीज, अब यदि आप विजय प्राप्त भी कर लेते हो तो विथ नो सर्वाइवर्स, तो यदि आप क्या बचे हो, मतलब कि जो विजय प्राप्त कर लिया, और जो लोग क्या है, जो जीवित हैं, कह रहे हैं कि लिख रहा है कि नो सर्वाइवर्स, जो जीवित नहीं मतलब मर गए, कुल मिलाकर समझे हो। कह रहा है कि यदि विजय प्राप्त कर लेने के विक्ट्री, लिख रहा है कि विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर्स, विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों, आपको बता दे रहे, थोड़ा सा यहां पे भावनात्मक बातों का कर दे रहे हैं उल्लेख। जैसे मान लीजिए आप किसी को नीचा दिखा के, आप किसी को गाली देके, आप किसी की बुराई करके आप सोचेंगे कि आप तहे दिल से सुकून से रह सकें, तो क्या संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल ये कार्य असंभव है। आ जाइए हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। वुड पुट क्लीन, लिख रहा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और क्या हम साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे तो बहुत महान इंसान बन जाएंगे? ऐसा थोड़ी है। इसके अर्थ पे आते हैं, तो कह रहे हैं कि यदि हम विक्ट्री पा लेते तो भी हम अपना जीवन अच्छे से जी नहीं सकेंगे। आई वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यदि हम क्या नए कपड़े पहन लेंगे, तो नए कपड़े पहनने के बाद, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग। आप मान लो आप किसी को मार दिए, किसी की हत्या कर दिए, किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, तो आप अच्छा विजय प्राप्त करोगे तो कन्फर्म है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अर्थात जो आपका दुश्मन होगा, दुश्मन किसे कहते हैं, जो हमारी बातों को न मानता हो, जो हमारे विरोध करता हो, उसी को तो दुश्मन हम कहेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं हम लोगों को, ये चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइपर बातें करनी है, ठीक है ना। तो उसी सेंस में कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि वो नए कपड़े क्या कर लिया, उसने पहन लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहन के क्या करेगा, आप किसी को चोट पहुंचा के अपने बड़े भाई के छाव में चलोगे और कहोगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आप खुश रहोगे? आपका जीवन चल जाएगा?
नहीं बाबू, याद रख लीजिए, आप भले ही कर लें किसी को मार के और किसी को क्या कर लें, नीचा दिखा के, आप सोचोगे कि हम बहुत खुश हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये तो बात रही है थोड़ी सी हमारी अतिशोक्ति हाइपरबोले में। लाइन की बात सुना देते हैं, सुनेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस, गैस के साथ, वार्स विथ फायर, आग के साथ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विजय प्राप्त करने के बावजूद भी आप क्या कर सकोगे, मतलब विजय प्राप्त करने के बावजूद भी अपना जीवन यापन नहीं कर सको। कैसे? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, क्या यदि आप नए कपड़े पहन लोगे तो आप महान हो जाओगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाई के साथ चलोगे या चाहे उसके छांव में चलोगे तो आप बहुत खुश नसीब इंसान हो जाओगे, बहुत ढंग से जी लोगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करोगे तो आप क्या सोच रहे हो कि आप ठीक ठाक हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। याद रख लीजिएगा। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कभी भी किसी को आप नुकसान पहुंचा के सुख शांति का एक निवाला भी खाने में असक्षम हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा स्टेंजा हमारा क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का स्टेंजा नंबर 5। अब सुनेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, बहुत ही दमदार ये भी हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले भी इंपॉर्टेंट इसको। कंफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, भ्रमित होना। टोटल का मतलब कुल, इनएक्टिव मतलब निष्क्रियता, और लाइफ मतलब जीवन, ओके ना। और इसमें और कोई हमारा हार्ड वर्ड है, अच्छा ट्रक, क्या लिखा है, ट्रक। ट्रक मतलब होता है कि ट्रक का मतलब होता है ना कि किसी से जिद कर जाना या शर्त लगा बैठना, मतलब मेरे से कोई लेन देन। ट्रक मतलब कि लेन देन, आदान प्रदान, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कह रहे कि जो मुझे चाहिए, मतलब व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो मुझे चाहिए, ठीक है, उसमें विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भी किसी प्रकार का मुझे कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि मैं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो अरे मैं कहूंगा अरे मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो ये बात तो दिक्कत हो जाएगी। अरे आप पढ़ाने आए हो तो पढ़ाओ ना भाई, उसमें किस प्रकार का संकोच, ठीक है। तो याद रखिएगा। और आपको जानकारी के लिए एक और बात बता देना चाहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए होता है तो लाख आपको यदि कोई समस्या होती है, ठीक है, तो आप देखो एक्सक्यूज बनाओगे, काम करने के लिए कोई बहाना नहीं है। याद रखे रहो। यदि मैं कहूं कि आप लोग क्लास क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो तो बोलोगे सर ये काम था वो काम, ठीक है, काम तो सबके पास है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग के पास काम नहीं है, टीचरों के पास काम नहीं है, है। अब हम लोग का काम क्या, पढ़ाना, तो हम लोग पढ़ाना, क्या पढ़ाने के सिवा और कोई काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन सारे कामों को सबमिट करना, किस तरीके से करना, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसी तरीके से आज यहां पे कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ हमें जो कुछ चाहिए उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है इसके बारे में, ओके ना। लिख रहे कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, और कह रहे कि मृत्यु से कोई दोस्ती, मैं कोई लेन देन नहीं रखना चाहता। लिख रहे ना कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु से कोई लेन देन नहीं रखना चाहता, मैं मृत्यु से कोई लेन देन नहीं रखना चाहता, कोई लेन देन नहीं रखना चाहता। मृत्यु से कौन दोस्ती करेगा भाई, यदि मृत्यु से हमारी दोस्ती हो जाए तब तो हम किसी से भी लड़ लेंगे, है कि नहीं है, हाँ। लेकिन लड़ेंगे, कौन मार और के हाथ पर तोड़ देगा तो वो थोड़ी नहीं, तोड़ने से थोड़ी नहीं है भाई, मृत्यु से मरोगे नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, अगला। कोई दिक्कत इसमें, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हो बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला हमारा स्टेंजा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, थोड़ा सा वर्ड बता देते हैं यहां पे। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एक ही उद्देश्य में डूबा होना, कीपिंग का मतलब बनाए रखना, मूविंग का मतलब चलाते रहना, और परहैप्स मतलब शायद, ह्यूज मतलब विशाल, साइलेंस मतलब मौन, इंटरप्ट मतलब रोकना, और सैडनेस मतलब क्या होता है, दुख होता है, ठीक है बाबू। तो जब भी हम बात करेंगे अब इसके बारे में अब हम लोग जिक्र कर लेते, क्या जिक्र करते हैं देखेंगे ध्यान से। कह रहे क्या स्टेंजा 6वें में, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आप बता दो, आप सिर्फ एकल मस्तिष्क का, जैसे मान लो ये तो फिक्स होता है नहीं, यदि क्लास हम 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th के बाद कहां जाते हैं हम 10th में, 10th के बाद कहां जाते हैं 11th में जाते हैं ना, 11th के बाद कहां जाते हैं 12th में, और 12th के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे कई गो शाखा हो जाती है ना, पता नहीं चलता है,
ठीक है, इतनी शाखाएं हो जाएंगी, पता नहीं चलता कौन से डायरेक्शन में जाएं हम। ठीक है, तो उसी चीज को कहा जा रहा है कि यदि हम एक अपने सिंगल मस्तिष्क का यदि प्रयोग नहीं करते हैं, यदि प्रयोग करते, ठीक है, तो अबाउट कीपिंग आवर मूव्स लाइफ, यदि हम अपने जीवन को या मतलब गतिमान तो रख सकते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार फिर पुनः हम कुछ भी नहीं करते हैं, परहैप्स ह्यूज साइलेंस, और एक बहुत लंबे समय तक गैप ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग कंटिन्यू क्लास 11 12 10 जैसे 9 10 11 12 हम पढ़ते हैं, यदि आप ही पढ़ो 9th में पढ़े हो, ठीक है, तो 9th के बाद आप 10th में आना उस अगले साल, तो 2 साल गैप कर दो, फिर 11 में 10 में पढ़ लिया तो 3 साल गैप कर दो, फिर 11 में 4 साल गैप करके 12 पढ़ो। ये आपकी पढ़ाई होगी कि जीवन सिर्फ टोटरम पूरा करना होगा। पढ़ने के लिए होता है ना कि बिल्कुल एकदम कंटिन्यू। तो कह रहे कि यदि आप बहुत लंबे समय एक बार क्या एकदम चुप हो जाते हो, और चुप होने के बाद माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, और यदि अचानक आपके दुखों में क्या पड़ती है, यदि बाधा पड़ती है, तो आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, तो आप कभी स्वयं को समझ नहीं पाते हो, कभी स्वयं को समझ नहीं पाते हो। जब समझ नहीं पाते हो, ठीक है, तो कह रहे कि एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और उस समय हम खुद ही मृत्यु को धमकी दे देते हैं कि आ मौत और तू मुझे मार, अर्थात तो क्या आप मृत्यु से धमकी दोगे? कभी लोग गांव में जब झगड़ा वगड़ा करते हैं लोग ना, गांव में या चाहे कहीं पे भी जब लोग झगड़ा करते हैं तो कहते गुस्से में अभी जाके मर जाएंगे, अभी जाके लड़ जाएंगे, अभी जाके कटा जाएंगे, इस तरीके वाली बात। तो मृत्यु से आप कभी मान लीजिए कि कोई किसी ने कहा कि अभी जाके मर जाएंगे, और अचानक रास्ते पे जा रहा है, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि अभी कह के गया है कि मर जाएंगे, ठीक है, और मर गया, तो जिससे वो कहा होगा ना, वो बहुत इंसान जीवन भर रिग्रेट करेगा, जीवन भर रिग्रेट करेगा, काश मैंने ऐसा उसके साथ नहीं किया होता, आज तो आज वो मरा नहीं होता। ठीक है, चलिए आज हम बात करते आगे पॉइंट पे, ठीक है ना। चलिए तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला स्टेंजा। कभी भी आपको कोई दिक्कत होगी किसी भी स्टेंजा में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट और हमारा लास्ट स्टेंजा क्या कह रहा है यहाँ पे, अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। टीच मतलब सिखाना, सिम्स मतलब प्रतीत होना, डेड मतलब मृत्यु, प्रूफ्स मतलब सिद्ध होना, अलाइव मतलब जीवित। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये स्टेंजा बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ। बात क्या है, बात जैसे गाँवों में ना, जैसे पोखरी वोखरी होता है ना, चाहे खेत होता है, तो वहां पे एक ऊसर जमीन होती है, बारेन, अंग्रेजी मीडियम वाले समझ लेंगे, ठीक है। जो हमारी बारेन है, बारेन मतलब बंजर, ठीक है, तो जैसे वहां पे ना ऊसर जमीन होती है, उसमें पानी सूख जाता है ना, वो उसके ऊपर पपड़ी टाइप का बन जाता है। पपड़ी टाइप का जब बन जाता है ना, तो वो नीचे से गीला रहता है, लेकिन ऊपर से क्या सूख गया रहता है, ठीक है। आज जब हम कभी गलती से आप नहीं जान, जैसे गांव के सब लोग तो एक्सपर्ट आदमी है लोग, ठीक है, गांव के टेक्नोलॉजी एकदम बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी बहुत भरपूर मात्रा में जानते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो जब उसमें पैर रखोगे ना, तो ऊपर से लगता है कि सूखा है, लेकिन वो अंदर से गीला रहता है, ठीक है। तो उसी बात को ना यहाँ पे किस तरीके से समझा, उदाहरण के तौर पे ये पेब्लो नेरूदा उदाहरण ली हुई है। देखिए कैसे कहती है, क्या क्या कहती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी कुछ सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेड, जब सब कुछ क्या हो, एकदम बिल्कुल मृत्यु के समान प्रतीत हो, ठीक है, एंड लेटर प्रूफ टू बी अलाइव, और बाद में क्या हो, ऐसा लगे कि वो जीवित हो। वही वाली, ऊपर से मिट्टी लग रहा था कि मिट्टी सूखी है, जब पैर रखे तो अंदर गीला था, मतलब पैरों में मिट्टी उट्टी लग गई, तो दिख तो रहा था कि सूखा है, लेकिन अंदर से क्या है, गीला है, मतलब कि मरी हुई है, लेकिन अंदर से क्या है, जिंदा है, ठीक है ना। उसी तरीके से कह रहे कि नाउ आई विल काउंट अप 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू विल कीप क्विट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं क्या हो जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। तो कुल मिलाकर आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें जो हमारे पेब्लो नेरूदा ये चीज कहती है, यदि किसी भी चीज को क्या करना चाहते हो, यदि आप पाना चाहते हो, यदि किसी भी चीज को यदि आप गेट हासिल करना चाहते हो, या चाहे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, बोलते बबू हमेशा शांत रहो, लेकिन बबुआ बबुनी शांत रहते हैं, वो अपने में ही लगे रहते हैं। जब तक किसी को एक मतलब चटकन लगती नहीं है ना, तब तक क्लास में कहां शांत होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा ये जो पैसेज रहा है, आप लोग देखो ध्यान से, कभी भी आप लोगों के किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो बाबू, कर सकते हो, आपकी जानकारी के लिए। और जैसे कि आपको बता दें, जो हमारा ये फ्लेमिंग और कीपिंग क्वाइट से जो हमारा दूसरा लेक्चर था, आपको जो बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो आपको ये समरी जो हमने बताया, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन, हमारे सेंट्रल आइडिया, सारे मैं क्वेश्चनों को कराऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोगों से और बात कहना चाहता हूं,
याद रख लीजिएगा। कहते हैं ना, देखो इसमें वो क्या बोलते हैं, इसका जो सेंट्रल आइडिया है या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले सारे हम पोएट्री को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार सारी को पोएट्री के क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको समझा के बता दूंगा। ओके, और एक और बात कहना चाहेंगे, जो भी हमारे भाई बंधु जो वीडियो को देखते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और जितना अधिक हो सके कमेंट, और जो भी हमारे सपोर्ट की बात है वो आप लोगों से, ये बिल्कुल जो उम्मीद है जैसे आप लोग अब तक सपोर्ट किए हैं ऐसे करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, अ थिंक ऑफ ब्यूटी में।